सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में जो है वो हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो कि है गाइज हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसकी हम लोग एक्सप्लेनेशन और हम लोग चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। और गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 की वीडियोज़, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज, एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो जाके आप लोग उसको देख लें। उन वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो कि हमारा चैप्टर है। तो गाइज, जो हमारा चैप्टर है उसमें है इन चैप्टर नंबर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। यानी कि हम लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर जो है वो अपने फूड आइटम जो कि हम लोग खाते हैं उसकी एक लिस्ट बनाई थी। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क ऑन इट्स मैप। यानी कि गाइज कि हम लोगों ने ये भी आइडेंटिफाई किया था फूड जो कि मतलब फूड खाए जाते हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, और उनको हम लोगों ने मैप में मार्क भी किया था कि कौन से फूड कौन से जगह पे या कहाँ पे खाए जाते हैं। सो गाइस, हम लोगों ने देखी थी कि कौन कौन से फूड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में खाए जाते हैं और उनको हम लोगों ने मैप में मार्क भी किया था। आगे बढ़ते हैं। अ मील कुड कॉन्सिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। यानी कि आप एक मील को, एक भोजन को, या फिर आप कह सकते हैं खाने को सोचिए, कॉन्स्टेंट करिए जिसके अंदर चपाती हो, दाल हो और ब्रिंजल की एक करी हो। अनदर में बी राइस, सांबर, अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर या भिंडी। यानी कि या फिर में भी आपका राइस हो, सांबर हो और कुछ वेजिटेबल प्रिपरेशन हो, जैसे कि लेडी फिंगर यानी कि भिंडी की सब्जी आप लोग खाए होंगे। ठीक है गाइस, कैसी होती है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। येट अनदर मील कुड बी आपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। यानी कि गाइस, आप लोग ऐसे कॉन्सेप्ट करिए कि यहाँ पे अलग अलग, देखिए यहाँ पे मील्स दिए हुए हैं और ये अलग अलग मील्स अलग अलग जगह पे या फिर खाए जाते हैं। जैसे कि चपाती, दाल, ब्रिंजल करी ये हमारे नॉर्थ साइड में खाए जाएंगे, बट जो हमारा राइस, सांभर और वेजिटेबल प्रिपरेशन या लेडी फिंगर या भिंडी है, इसको हम लोग साउथ के भी लोग खाते हैं, नॉर्थ के भी लोग खाते हैं। वैसे तो सारे ही फूड जो है वो साउथ के भी लोग खाते हैं, नॉर्थ के भी, बट साउथ के लोगों की थोड़ी प्रेफर ये डोसा, इडली ये सब में थोड़ी ज़्यादा रहती है। और आप एक और मील सोचिए जो कि हो सकता है अपम, फिश करी और वेजिटेबल। तो ये कुछ हम लोगों को इस खाने के नाम से हम लोगों को लग रहा है कि ये साउथ इंडियन खाना है। ये देखिएगा, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक खाना बना हुआ है, यहाँ चपाती है और 2 यहाँ पे सब्जी या करी है। ये इसके बारे में कोई मुझको इतनी खास जानकारी नहीं है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ठीक है, एक्टिविटी 1 है हमारा, आवर मील्स यूजली हैव एटलीस्ट 1 आइटम मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ ग्रेन। यानी कि हमारे मील में कम से कम एक आइटम तो सेम काइंड का रहता ही है जो कि है ग्रेन, अनाज। अदर आइटम्स कुड बी दाल, डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। यानी कि दूसरे आइटम जो है दाल हो सकती है, कोई मीट की डिश हो सकती है या फिर वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं। इट में बी ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। यानी कि ये कभी कभी कुछ हमारे फूड्स के अंदर कुछ ऐसा भी ऐड हो सकता है जैसे कर्ड हो, दही हो, मक्खन हो, दूध हो या फिर अचार यानी कि पिकल्स हो। सम एग्जांपल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। तो गाइज, एक बार हम लोग टेबल 2.1 को देख लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आप लोग टेबल 2.1 में देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ सम कॉमन मील्स दिए गए हैं जो कि डिफरेंट रीजन या डिफरेंट स्टेट्स के लोग खाते हैं। जैसे पंजाब में मक्के की रोटी यानी कि कॉर्न की रोटी और राजमा या फिर किडनी बीन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, या सरसों का साग यानी मस्टर्ड लीफ करी, और अदर्स कर्ड या दही या घी। जैसे कि आंध्र प्रदेश का भी हो गया राइस, तूर दाल एंड रसम चारू, और कुंदरू जो कि डोंडी काई होते हैं, और बटर मिल्क, घी या पिकल वो लोग पसंद करते हैं यानी कि अवाकाई। ठीक है गाइस, तो हो सकता है गाइस थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, बिकॉज ये सब वर्ड मैंने अभी तक तो फिलहाल यूज़ नहीं करे थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, जो कि हमारा सेलेक्ट फूड आइटम्स यू हैव डिपिक्टेड ऑन द मैप चैप्टर नंबर 1। यानी कि आप कोई ऐसे फूड आइटम जो है जिनको कि आपने मैप के अंदर मतलब कि मार्क करा था कि ये फूड आइटम्स इन जगह मैप में करते हैं, उनको आप लोग क्या कीजिए, add some more meals to the list and enter in these in table 2.1। यानी कि आप लोग कुछ और ऐसे मील्स को क्या कहते हैं और उसके अंदर ऐड करिए और लिस्ट को एक कंप्लीट बनाइए। ठीक है गाइस,
सो गाइस जैसा कि हमारे टेबल में बताया गया है तो यहाँ पे मैं भी फिल कर देता हूँ। और जो गाइस मैं ये जो फिल कर रहा हूँ ये वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन, हर लोग की अलग अलग सोच होती है, तो मैं अपने हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि गाइस मैं एक अपनी स्टेट का नाम ले लेता हूँ जो कि है गाइस हमारी यूपी, उत्तर प्रदेश, ये हमारी एक स्टेट है। इसके अंदर लोग जैसे आइटम ऑफ ग्रेन में आप कह सकते हैं, आइटम ऑफ ग्रेन में यहाँ के लोग जो है वो हमारे रोटी खाते हैं। रोटी किससे बनती है? वीट से, यानी कि गेहूं से। तो आप लोग इसको वीट मांग सकते हैं, ठीक है, वीट। यहाँ पे आप लोग वीट लिख दिए, या फिर मैं इधर आपको दिखा देता हूँ वीट, ठीक है। इधर मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी सी राइटिंग हो सकता है ख़राब बने। आइटम्स ऑफ दाल या फिर मीट, तो दाल या मीट में हम लोग आप लोगों को जो बताएं। सो गाइस जैसे कि हम लोग दाल पे लिख सकते हैं कि दाल में हम लोग लिख सकते हैं मूंग दाल, ठीक है, मूंग की दाल। ऐसी मेरी सोच है, आप लोगों की सोच हो सकता है अलग भी हो, मूंग दाल। और वेजिटेबल्स में, अब वेजिटेबल्स में गाइस मेरे हिसाब से मुझको ऐसा लगता है कि जो नॉर्थ के लोग होते हैं वो पोटैटो यानी कि आलू को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। या फिर चलिए हम लोग लेडी फिंगर मान लेते हैं, ठीक है, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर। इसे आप लोग प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड करिएगा, लेडी फिंगर, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं अदर्स, घी या इसमें, तो गाइस इसमें अंदर तो सबकी सेम ही ऑलमोस्ट वेरी रहती है, तो इसके अंदर हमारा घी हो सकता है, घी हो सकता है, बटर हो सकता है, ठीक है, बटर हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स वी में ओनली रियली हैव ऑल दिस वैरायटी, यानी कि कभी कदार हम लोग के पास ये सारी वैरायटी होती हैं, ठीक है। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी में ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे, यानी कि अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोग को जो मिलता है वे में या रास्ते में, हम लोग जैसे रास्ते में हम लोग कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोगों को जो भी ढाबा या जो भी चीज़ दिखी तो हम लोग जहाँ पे हम लोग को जो भी मिला हम लोग खा लेते हैं, ठीक है। वी में ईटर वॉट एवर बी अवेलेबल ऑन द वे, जैसे कि मैंने आपको बताया। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, कुछ लोगों के लिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सेम ही टाइप की वैरायटी ऑफ आइटम हर ही समय या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम या ज़्यादा कर समय खाएं, ठीक है। देयर मस्ट बी सम रीज़न थॉट वाई मील्स यूजली कॉन्सिस्ट ऑफ सच आर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसीलिए जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा सम रीज़न जो हमारे हैं टफ के। और गाइस आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी को जो है वो अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स या विटामिन या मिनरल चाहिए। जैसे हम लोगों की बॉडी को प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, तो ये सब हमारे एक ही फूड से तो मिल नहीं जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को अलग अलग फूड खाना ज़रूरी भी है और ये हमारे लिए अच्छा भी, हमारी हेल्थ के लिए भी। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर द सेम फॉर सम स्पेशल पर्पस? तो गाइस ये बात सही है कि हमारी बॉडी को कभी कभार डिफरेंट काइंड ऑफ फूड की ज़रूरत पड़ जाती है कोई स्पेशल पर्पस के लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक 2.1 जो कि हमारा व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। सो गाइज जो हमारा फिगर 2.1 है वो है व्हाट डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स कंटेन। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट, यानी कि हम लोगों को पता है कि सारे पकवान। सो गाइस हम लोगों को ये तो पता है कि हर डिश को बनाने के लिए, मतलब हर डिश जो बनती है उसके अंदर एक या फिर एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स के यूज़ होते हैं उस डिश को बनने के लिए, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो या तो हम लोग प्लांट से पाते हैं या तो हम लोग एनिमल से पाते हैं। दीज नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सो गाइस these ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called न्यूट्रिएंट्स, यानी कि गाइस ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये कुछ कंपोनेंट्स को कंटेन करते हैं जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत रहती है, और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं या हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन, ठीक है। द मेजर न्यूट्रिशन इन आवर फूड आर नेम्ड बाय कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो गाइस ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था, तो आप लोग जाके उसको ज़रूर देखिएगा। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, यानी कि गाइस जो हमारा मेजर न्यूट्रिशन जो हमारे फूड में पाए जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और एडिशन में जो फूड कंटेंट जैसे डाइटरी फाइबर्स और वाटर, इनकी भी हमारी बॉडी को जो है वो ज़रूरत होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डू ऑल फूड कंटेन गाइस
सो गाइस आगे बढ़ते हैं। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दिस न्यूट्रिशन, क्या ये बात सही है? तो गाइस ये बात गलत है कि सारे फूड या फिर सारे जो खाने होते हैं वो क्या कहते हैं, सब मतलब कि सारे न्यूट्रिशन को अपने साथ कंटेन या उनके अंदर सारे न्यूट्रिशन होते हैं, ऐसी बात गलत है। विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर दिस न्यूट्रिशन, यानी कि हम लोग ये एक सिंपल मेथड से टेस्ट कर सकते हैं वेदर चाहे वो पका हुआ खाना हो, कुक्ड फूड हो या फिर रॉ इंग्रेडिएंट हो, उसको उसके अंदर वन से या मोर न्यूट्रिशन भी हो सकते हैं, बट सारे नहीं हो सकते, वन या टू या वन या टू से ज़्यादा होते हैं, बट सारे ऑलमोस्ट सारे नहीं होते हैं। आगे पढ़ते हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू कंपेयर्ड विद द टेस्ट ऑफ द अदर न्यूट्रिशन, यानी कि टेस्ट जो कि प्रेजेंस रहते हैं कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन्स और फैट्स में, वो सिंपलर होते हैं टू भी अगर कंपेयर करते हैं और दूसरे न्यूट्रिशन में टेस्ट करने से। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। तो गाइस एक बार मैं आप लोगों को टेबल 2.2 भी दिखा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे हमारा टेबल 2.2 में लिखा है अ dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to test tube half filled with water। फिर है गाइस हमारा सेकेंड है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 grams ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीमीटर या फिर ml ऑफ वाटर। फिर है 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। अब हम लोग अपने चैप्टर जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, यानी कि अगर आपको ये टेस्ट अपने घर पे या फिर अगर आप लोगों को इन टेस्ट को ट्राई करना है तो आप लोगों को कुछ सॉल्यूशन चाहिए होंगे, जैसे आयोडीन के, कॉपर के, सल्फेट के और कॉस्टिक सोडा के। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर, यानी कि आप लोगों को इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कुछ टेस्ट ट्यूब्स और ड्रॉपर की भी ज़रूरत पड़ेगी। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल, यानी कि आप इन कुक्ड फूड को मतलब आप इन टेस्ट को कुक्ड फूड्स पे या फिर रॉ मटेरियल्स पे टेस्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। टेबल 2.2 shows you a way to record the observation from this test, यानी कि टेबल 2.2 वो आपको एक रिकॉर्ड दिखा रहा है आपके ऑब्जर्वेशन या फिर जो टेस्ट जो एक होते हैं या फिर जो एक रियल टेस्ट है उसके बारे में आपको बता रहा है। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, यानी कि कुछ फूड आइटम्स के बारे में इस टेबल में दिया गया है। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट ईदर विद दिस और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम, यानी कि आप टेस्ट इन खाने से भी, इन फूड आइटम से भी कर सकते हैं या किसी और दूसरे फूड आइटम से भी कर सकते हैं। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स, यानी कि आप इन टेस्ट को केयरफुली करिएगा, सावधानी से करिएगा और इनको और जो है इनको ट्राई मत करिएगा मतलब ये जो आपने करा एक्सपेरिमेंट इसको खाने की या केमिकल को टेस्ट करने की, ठीक है। आप लोग टेस्ट करिए, मतलब ट्राई टेस्ट को करिए, लेकिन गाइस आप लोग केमिकल या फिर किसी भी प्रकार को खाने की गलती बिल्कुल ना करें, इसको ट्राई ना करें, मतलब टेस्ट को ट्राई करें, इट मीन्स दैट आप लोग उसको टेस्ट वेस्ट ना करें केमिकल्स को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज इन द गिवन बॉक्स, यानी कि अगर ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है रेडीमेड फॉर्म में तो आपकी टीचर जो है वो इसको प्रिपेयर करेंगी जो विद द गिवन स्टेप्स जो कि आपके बॉक्स में दिए हुए हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। दे आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर फूड आर ए, देखिए पहले इतना समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि चलिए अब हम लोग टेस्ट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम से मतलब टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट करते हैं कि नहीं। देखिए बहुत सारे टाइप्स की या फिर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन जो मेन कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे खाने में पाया जाता है, फाउंड किया जाता है, वो द फॉर्म ऑफ स्टार्च या फिर शुगर की फॉर्म में, या तो स्टार्च की फॉर्म में या तो शुगर की फॉर्म में वो रहता है। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च, यानी कि हम लोग ईजिली टेस्ट कर सकते हैं अगर कोई फूड आइटम स्टार्च को जो है वो कंटेन कर रहा है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी एक्टिविटी 2 की तरफ।
सो गाइस जो हमारी एक्टिविटी 2 है वो है हमारा टेस्ट फॉर स्ट्रेच। देखिए क्या स्टेप्स हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग चाहें तो इसको ट्राई भी कर सकते हैं। टेस्ट फॉर स्ट्रेच, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट, यानी कि आप एक स्मॉल क्वांटिटी किसी भी फूड आइटम या फिर रॉ इंग्रेडिएंट की ले। पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, यानी कि आप 2 से 3 बूंद डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की उस पर डालिए, जैसे कि फिगर 2.1 में आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, और 2.1 में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि टेस्टिंग फॉर स्ट्रेच टेस्ट कर रही है। ठीक है, आगे देखिए, ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम डिड इट टर्न ब्लैक, यानी कि आप ऑब्जर्व करिए कि क्या रंग में वो कोई भी फूड आइटम या रॉ इंग्रेडिएंट के रंग में कोई भी चेंजेस आए हैं, क्या वो ब्लैक या ब्लू में कन्वर्ट हुआ है। आगे हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट्स कंटेंट स्टार्च, यानी कि अगर कलर चेंज होकर ब्लू या ब्लैक आए तो आप लोग को ये इंडिकेट कर रहा है कि उस सच फूड आइटम में स्टार्च है। रिपीट दिस स्टेप विथ अदर फूड आइटम टू फाइंड आउट दिस कंटेंट सच एज इंटर ऑल ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। ठीक, मतलब आप इस टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं और अलग फूड आइटम्स के साथ और फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनमें स्टार्च है कि नहीं। जैसे कि आपके कुछ फूड आइटम जो है वो हमारे बताए गए हैं कि जिनके अंदर स्टार्च या प्रोटीन या फैट है टेबल 2.2 में, उसको भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो गाइस जो ये है इसको तो आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा टेस्ट, और इसको आप लोगों को खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। तो न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन सम फूड आइटम, तो कुछ फूड आइटम्स आपको दिए हुए हैं, अगर उसमें स्टार्च पाया जाए तो आप लोग येस कर लिएगा, नहीं पाया जाए तो नो कर लिएगा। प्रोटीन में उस आइटम से पाया जाए तो येस, नहीं तो नो। अगर फैट पाया जाए तो येस या फिर नो। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर्स की तरफ। सो गाइज अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा टेस्ट फॉर प्रोटीन, इसको देखते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, यानी कि अगर आप लोगों को टेस्ट करना है प्रोटीन का तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आप लोगों को कोई भी स्मॉल क्वांटिटी का फूड आइटम ले लेना है टेस्ट के लिए, या फिर रॉ इंग्रेडिएंट भी। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, यानी कि जो भी आप फूड को टेस्ट करना चाहें वो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में नहीं। ठीक है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट और इट और पाउडर, यानी कि आप लोगों को उस फूड का या तो पेस्ट बनाना पड़ेगा या तो आपको पाउडर बनाना पड़ेगा। फिर है ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, यानी कि मतलब फूड आइटम को ग्राइंड या फिर मैश करिए। पुट सम ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, यानी इनको क्लीन टेस्ट ट्यूब में पुट करिए, डालिए। फिर ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, यानी और फिर उस पर 10 बूंद डालिए पानी की और उसको शेक करिए टेस्ट ट्यूब को। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब, यानी कि अब आप लोग क्या करिए, अब आप लोग ड्रॉपर की मदद से 2 ड्रॉप सॉल्यूशन ऑफ कॉपर डालिए, सल्फेट की डालिए, मतलब सॉल्यूशन ऑफ कॉपर की 2 बूंद और सल्फेट की 2 बूंद, और 10 ड्रॉप डालिए आप लोग सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा की टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिगर 2.2 शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट, यानी कि आप इसको शेक करिए और टेस्ट ट्यूब को थोड़ा कहीं खड़ा करके रख दीजिए फ्यू मिनट्स के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ मिनट्स के लिए। व्हाट डू यू सी, क्या आपने देखा। डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, क्या जो कंटेंट जिसमें आपने ये एक्सपेरिमेंट करा या फूड आइटम्स पे करा वो क्या आपका वॉयलेट कलर का हो गया। आगे देखते हैं, अ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम, अगर वॉयलेट कर रहा है तो आप लोग ये समझ लीजिएगा कि जो हमारा फूड आइटम्स है उसके अंदर प्रोटीन का प्रेजेंस है या फिर प्रोटीन उसके अंदर है। आगे पढ़ते हैं, नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट टू द अदर फूड आइटम, यानी कि आप इस प्रोटीन के टेस्ट को आप अदर फूड आइटम्स के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस। सो गाइज जो वीडियो की लेंथ है वो 18 मिनट और कुछ सेकंड्स हो चुकी है। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ कि आज के लिए बस इतना ही करते हैं। और तो गाइज आज हम लोगों ने टेस्ट ऑफ प्रोटीन तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे तक के सॉल्व करने वाले हैं। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक बार हिंदी में भी गाइज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उस वीडियो को शेयर करें जिससे और भी बच्चों की हेल्प हो सके। और गाइज मेरा एक और चैनल है जीके मैन, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोगों को जीके रिलेटेड कंटेंट देखने हैं। उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।